नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अभी मैं पिछले कुछ महीने से नोटिस कर रहा हूं कि जब भी मैं कोई वीडियो अमेज़ॉन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर या मीशो के ऊपर डालता हूं, कोई अपडेट या फिर कोई न्यूज़ शेयर करता हूं आपको इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो कई सारे सेलर्स मुझसे कमेंट में लिखते हैं कि सर हमने अमेज़ॉन पर अपना बिज़नेस बंद कर दिया है, या फ्लिपकार्ट पर बिज़नेस बंद कर दिया है, या मीशो पर हमने प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक कर दिए हैं। और रीज़न उनका होता है कि सर सेल ही नहीं आ रही, काफ़ी टाइम से सेल कर रहे हैं, सेल ही नहीं आ रही, या फिर रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब इस तरीके से इश्यूज़ सेलर्स के होते हैं और इस वजह से वो बिज़नेस जो है वो सेल करना ही प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं इन मार्केट प्लेस पर। तो दोस्तों देखिए, आप बोल रहे हो कि आप बिज़नेस बंद कर रहे हो, तो बिज़नेस बंद उसी केस में कोई सेलर करेगा जब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन होगा। तो अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, मतलब आप मैन्युफैक्चरर हो, ऑलरेडी आपकी ऑफलाइन सेल बहुत अच्छी हो रही है, या आपकी कोई रिटेल शॉप है जहाँ से आपकी सेल अच्छी हो रही है, या फिर आपके पास कोई दूसरा बिज़नेस करने का आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है, आप कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, आपको बिज़नेस बंद करना है और आप सेटिस्फाइड नहीं है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो से, तो कर सकते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो उस केस में ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि बिज़नेस बंद करना इज़ नॉट द करेक्ट सॉल्यूशन। अगर आपको सेल नहीं आ रही है तो आप ये बताओ, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वाले कहीं आपसे प्रोडक्ट लिस्ट करने का तो पैसा नहीं ले रहे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे बोल रहे हैं कि 500 रुपये, 1000 रुपये पर महीना आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर रखे हैं। आप कोई भी कमीशन देते हो, कोई भी फीस देते हो, वो तभी देते हो जब आपके पास ऑर्डर आता है। तो आपको ये चीज़ समझना होगा। हाँ, अगर आपको FBA, FBF नहीं ट्राई करना, मत कीजिए, लेकिन बिज़नेस बंद मत कीजिए। आप अमेज़ॉन पर, फ्लिपकार्ट पर, मीशो पर अपने प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करे रहिए। इसके अलावा मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ और पिछले कुछ टाइम से रिकमेंड बार बार कर रहा हूँ कि आप ना अपना ऑनलाइन प्रेजेंस खुद से लाइए, यानी कि अपना ऑनलाइन स्टोर बनाइए। देखिए, आजकल जो आने वाला टाइम है ना, आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर जब सेल करते हो तो आपको उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना पड़ता है। कई पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं जो कि सेलर के फेवर में नहीं होती हैं। तो इसी वजह से आपको अपना खुद का प्लेटफॉर्म डेवलप करना पड़ेगा और वहाँ से आपको सेल आना धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी। तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मात्र आप 20 रुपये में 1 महीने का इस चीज़ के लिए ट्रायल भी ले सकते हो। जी हाँ फ्रेंड, जब आप शॉपिफाई पे सेल करते हो तो उनके अलग अलग प्लान हैं, कुछ सही हैं, कुछ कॉस्टली हैं, लेकिन मेन बात है कि ट्रायल करने के लिए आप 20 रुपये में प्लान को ट्राई कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसे तो उनका जो मंथली प्लान है, उसके बाद जो सबसे बेसिक प्लान है, अगर आप ईयरली बेसिस पर लेते हो तो लगभग 1500 प्लस GST का है, और अगर आप मंथली पेमेंट करते हो तो लगभग 2000 प्लस GST का है। वो आप देख सकते हो शॉपिफाई की वेबसाइट पर। लेकिन जो पहले मंथ का ट्रायल है वो 20 रुपये का है। मतलब 20 रुपये में आप अपना स्टोर डिज़ाइन कर लोगे और आपको सेल आना भी शुरू हो सकती है अगर आप उसकी थोड़ी बहुत मार्केटिंग करते हो व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, 20 रुपये में आप ऑनलाइन स्टोर बना लोगे, बशर्ते आपके पास डोमेन हो और आप उस डोमेन से अपने शॉपिफाई के स्टोर को कनेक्ट कर लो। तो डोमेन होने के बाद आप उसके अपने स्टोर से कनेक्ट कर लोगे और आपकी सेलिंग जो है अपने स्टोर से शुरू हो जाएगी। और मैं तो ये कहूँगा 20 रुपये तो पहले महीना हो जाएगा और 2-3 महीने और उसका रिचार्ज करा लो। आप ईयरली पेमेंट मत करो। मतलब हो सकता है बहुत से लोग ना ईयरली इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा 500 रुपये सस्ता पड़ जाता है हमें महीने का। मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो 2000 प्लस GST दो, यानी कि लगभग 2100 रुपये करीब आपका जाएगा, और 2100 रुपये लगभग 3-4 महीने तक पे करो। देखो, 6-7 हज़ार रुपये हो गया पहले महीने के 20 रुपये, उसके बाद 6-7 हज़ार रुपये आपके 3 महीने के हो गए। डोमेन आपने ले लिया, वो कि 1 साल का होता है, तो लगभग वो 1000 रुपये करीब का आ जाएगा। तो 7000 रुपये करीब आपके खर्च होंगे 4 महीने के एक्सपेरिमेंट में। लेकिन ना आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। अब आने वाले 3-4 महीने आपको भी पता है फेस्टिव सीजन सेल आने वाली है, राखी आएगी, दिवाली आएगी, न्यू ईयर आएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपने देखा होगा काफ़ी कस्टमर बेस जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आता है। तो इस टाइम पीरियड में मार्केट प्लेस पर तो आपकी सेल आती ही है, साथ ही अगर आपकी वेबसाइट होगी ना तो वहाँ पर भी आपकी सेल आने लगेगी। देखो,
फर्स्ट ऑर्डर चाहे कस्टमर आपका मार्केट प्लेस पे करे, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब वो रिपीट ऑर्डर करे तो वो आपकी वेबसाइट पर करे। आपकी जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है वहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम मेंशन होगा तो चांसेस हैं, कस्टमर को पता होता है कि आजकल हर किसी को पता है कोई सेलर अगर मार्केट प्लेस पे सेल कर रहा है तो कहीं ना कहीं कोई फीस उसको पे करनी पड़ रही है, और जब अगर कस्टमर डायरेक्टली वेबसाइट से खरीदेगा तो मार्केट प्लेस से उसे सस्ता मिल सकता है वो प्रोडक्ट। आप अपनी वेबसाइट जब बनाए तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अमेज़ॉन पर भी ये प्रोडक्ट लिस्टेड है और फ्लिपकार्ट पर भी लिस्टेड है, जिससे कि कस्टमर को ट्रस्ट बनेगा आपके ऊपर। बाकी इंस्टाग्राम पर आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं जिससे कि आप ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। मेरा बस कहने का ये मोटिव है कि आप मार्केट प्लेस पर अब बिजनेस बंद मत करो। देखो हो सकता है सेल वहाँ पर कम आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी वेबसाइट बनाओ। देखो आपने देखा होगा शार्क टैंक अगर आप देखते थे तो वहाँ पर जितने भी सारे बिजनेस ओनर्स आते थे सभी लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, पैरेलली वो मार्केट प्लेस पर भी लिस्टेड है। किसी का बिजनेस मार्केट प्लेस से अच्छा आता था, किसी का बिजनेस अपनी वेबसाइट से अच्छा मिलता था, लेकिन कहने का मतलब ये है अपनी वेबसाइट अगर होती है तो आपकी खुद की प्रेजेंस होती है, और अगर आपका एक बार कस्टमर बन जाता है ना और उसको आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो रिपीट परचेज फिर आप ही की वेबसाइट से करेगा, मार्केट प्लेस से नहीं करेगा। ऑफकोर्स आप उसे सस्ता भी बेच रहे होंगे अपनी वेबसाइट पर, ना कि मार्केट प्लेस पर। अच्छा, इस वीडियो में मैं ये चाहता हूं कि आप ना मुझे कुछ सजेशन दीजिए। मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। उसमें मैंने ना आपसे 2-3 चीज़ें पूछी, मुझे उनके जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप क्या मुझसे सीखना चाहते हो कि शॉपिफाई पर किस तरीके से अपना स्टोर बनाना है, मार्केटिंग करनी है, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूं और उसके लिए ऑब्वियसली मैं आपसे एक फ़ीस चार्ज करूं और मैं आपकी वेबसाइट को देखूं, मैं आपकी वेबसाइट को मॉनिटर करूं और आपकी पेड मार्केटिंग करूं। आप मुझे ये बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि मैं ना उसी चीज़ पर फिर वर्क करूंगा आने वाले टाइम में। एक तो ये है कि मैं आपको YouTube पर सारा कुछ सिखाऊं और आप फिर मुझसे सीख के खुद से करना चाहते हैं। एक है आप चाहते हो कि ऑलरेडी आपका बिजी शेड्यूल है, आप इतना टाइम नहीं निकाल पाओगे कि वेबसाइट को भी देख सको, इसलिए आप चाहते हो कि मेरी टीम आपको वेबसाइट बनाकर दे दे और मेरी टीम ही आपको पेड मार्केटिंग करे। ऑब्वियसली मुझे इसके लिए अपनी टीम बनानी पड़ेगी, कुछ फ्रीलांसर हायर करने पड़ेंगे, तो मैं उसी हिसाब से काम करूंगा। इसलिए मुझे ना आपका वैल्यूएबल सजेशन रिक्वायर्ड है, जैसा आप कहोगे मैं उसी हिसाब से करूंगा। देखो पहले ना हम पेमेंट रिकन्सिलेशन सर्विसेज की ट्रेनिंग देते थे, तो उसमें मैं सिखाता था कि किस तरीके से अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हो, कैसे प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, कैसे सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। काफ़ी सारे सेलर्स ने उसे अटेंड की और वो अपने बिजनेस में उसे इम्प्लीमेंट करने लग गए। फिर कुछ सेलर्स का ये कहना था कि सर आप हमारा पेमेंट रिकन्सिलेशन करा कीजिए, तो इसी वजह से हम पिछले 1 साल से कई सारे सेलर्स का पेमेंट रिकन्सिलेशन कर चुके हैं, जहां पर हम उन्हें मंथली बेसिस पर रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि कितना उनका बिजनेस में प्रॉफिट लॉस है, कौन से उनके टॉप सेलिंग एसक्यूज़ हैं, कौन से उनके टॉप प्रॉफिटेबल, टॉप लॉस मेकिंग, कौन से सस्पिशियस ऑर्डर है जिनका पेमेंट रिटर्न नहीं आया। सेलर को पता चलता है तो वो अपने बिजनेस में एक्शन लेते हैं, तो उस सर्विस के बारे में आपको पता होगा। इसी तरीके से मैं दोबारा से इस चीज़ के लिए भी पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझसे चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूं। आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। मेन बात है कि आपका सजेशन मुझे रिक्वायर्ड है, और मुझे ना इसका आंसर आप गूगल फॉर्म में दीजिएगा। जितने ज़्यादा मुझे रिप्लाईज आएंगे मैं उस हिसाब से, उसी के हिसाब से एक्ट करूंगा और आपको फिर यूट्यूब के थ्रू बताऊंगा कि मेरा क्या फाइनल डिसीजन रहा। इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि फ्यूचर में ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़रूरी है। जो लोग अभी भी ऑफलाइन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में आप देखना वो भी शिफ्ट करेंगे ऑनलाइन में। भले ही मार्जिन कम हो, लेकिन आपकी प्रेजेंस जो है ऑल ओवर इंडिया होती है, और आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओगे ना, और डेफिनेटली अगर आपके प्रोडक्ट में दम होगा तो आप देखोगे कि आपका एक रिपीट कस्टमर बेस बन जाएगा आपकी वेबसाइट पे, जो बार बार आपको ऑर्डर करेगा। आप उनसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी कर सकते हो, 1:1 कनेक्ट भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि आज की तारीख में आप 20 रुपये में 1 महीने के लिए अपने ऑनलाइन स्टोर को ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, और फिर उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मुझे जो आपको बताना था वो मैंने आपको समझा दिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। गूगल फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे पता चलेगा और मैं आने वाले दिनों में उसी के बेसिस पर एक्शन लूँगा। बाकी मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।